जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुजल मजुमदार। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एसएम टेली लर्निंग में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे टेली का जर्नल वाउचर के बारे में। जैसे टेली में एक सेल का वाउचर होता है, परचेज का वाउचर होता है, पेमेंट रिसीट, तो एक जर्नल वाउचर भी होता है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कोई हम लोग सेल कर लेते हैं तो उसको सेल्स के वाउचर में एंट्री कर लेते हैं, कोई परचेज कर लेते हैं उसको परचेज के वाउचर में एंट्री कर लेते हैं, कोई पेमेंट हम लोग को रिसीव हुआ तो उसको रिसीव वाउचर में एंट्री कर लेते हैं, किसी को मैंने पेमेंट किया तो उसको हम लोग पेमेंट वाउचर में एंट्री कर लेते हैं। लेकिन ये सेल्स, परचेज और रिसीव, पेमेंट ये सब छोड़ के भी इस तरह का भी ट्रांजेक्शन हम लोग के पास हो जाता है कि इसको हम लोग नहीं तो सेल्स में कर सकते हैं, ना ही परचेज में कर सकते हैं। उसको हम लोगों को जर्नल वाउचर में करना पड़ता है और जर्नल वाउचर छोड़ के हम लोग उस एंट्री को कर भी नहीं सकते। तो देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी एंट्री होता है जो जर्नल वाउचर में किया जाता है। तो एग्जांपल के लिए मैंने दो ट्रांजेक्शन आप लोग के सामने लेके आया हूँ, उसको मैंने पहले से बना के रखा हुआ हूँ, तो डिस्कस करेंगे उसी दो ट्रांजेक्शन के बारे में। तो आपको भी पता चल जाएगा, मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा कि आपको जर्नल वाउचर में एंट्री कैसे किया जाता है और किस तरह किया जाता है और किस कंडीशन में किया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मोहित एंटरप्राइज मेरा क्रेडिटर्स है, यानी मेरा ये लाइबिलिटी है, मेरा देनदार है। जैसे मोहित एंटरप्राइज को मैंने 6,344 रुपये का एक चेक दिया था। वो चेक क्या हो गया कि मेरा कुछ कारण से, मेरे वजह से, पार्टी की वजह से नहीं, मेरे वजह से कुछ कारण से बाउंस हो गया, और उस बाउंस के लिए पार्टी ने मुझसे 200 रुपये का चार्ज किया। अब ये पार्टी को हमको 200 रुपया, यहाँ पे जैसे 6,344 रुपया है, उसका साथ 200 रुपये प्लस करके पार्टी को मुझे पेमेंट करना है, यानी मोहित एंटरप्राइज को हमको पेमेंट करना है। तो पहले 6,344 रुपया था, प्लस 200, 6,544 रुपया मुझे पार्टी को अभी पेमेंट करना है। लेकिन देखिए मेरा लाइबिलिटी जो बन रहा है एक्चुअल में, जो परचेज मैंने किया था उस हिसाब से मेरा लाइबिलिटी है 6,344 रुपया, लेकिन पार्टी ने 200 रुपये और जोड़ दिया। ये 200 रुपये का ना ही तो मैंने परचेज किया ना ही कुछ किया, तो उसके लिए मेरा लाइबिलिटी में अभी यहाँ पे देखिए, जैसे मैं मोहित एंटरप्राइज का लेजर खुलता हूँ तो मेरा पास जो बैलेंस बचा उनको देना है 6,344 रुपया। तो मैंने अगर यहाँ से उनको 6,544 रुपये पेमेंट कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरा लाइबिलिटी की जगह यहाँ पे मेरा एक्सेस पेमेंट चला जाएगा, मतलब 200 रुपया और एक्सेस जाएगा। तो ये 200 रुपये को एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग को एक जर्नल वाउचर में एक एंट्री पोस्ट करना पड़ेगा। जर्नल वाउचर में बेसिकली एंट्री वो सब होता है जिसका एडजस्टमेंट किया जाता है, जो सब एंट्री के द्वारा हम लोग एडजस्टमेंट करता है, वो एडजस्टमेंट का एंट्री जर्नल वाउचर में ही किया जाता है। तो ये एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जर्नल वाउचर में ज़्यादातर एंट्री हम लोगों को एडजस्टमेंट का एंट्री होता है। तो ये एंट्री हम लोग को कैसे करना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऑल्ट ए से एक वाउचर खोल लिया, जर्नल वाउचर हम लोग के सामने खोल गया। तो सबसे पहले हम लोग डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेबिट लिखा हुआ है, तो डेबिट में क्या रखना पड़ता है मैं बता देता हूँ आपको। अकाउंटिंग का हिसाब से खर्चा जब हम लोग का बढ़ती है तो वहाँ खर्चा को हम लोग को डेबिट में रखना पड़ता है। तो हम लोग का चेक बाउंस का जो 200 रुपया है वो खर्चा है, तो खर्चा हम लोग का डेबिट में आएगा। और लाइबिलिटी जब बढ़ता है तो लाइबिलिटी हम लोग को क्रेडिट में आता है। तो यहाँ पे देखिए मोहित एंटरप्राइज जो है वो हम लोग का लाइबिलिटी बन गया, और यहाँ पे 200 रुपया जो हम उसको एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो हम लोग का एक्सपेंसेस आ गया, मतलब खर्चा हो गया। तो ये 200 रुपये हमको डेबिट में रखना पड़ेगा, और मोहित एंटरप्राइज जो हम लोग का पार्टी है, हम लोग का क्रेडिटर है, उनको क्रेडिट में रखना पड़ेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हैं हम लोग एंट्री पोस्ट करते हैं। जैसे एक्सपेंसेस हम लोग का जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और लाइबिलिटी जब बढ़ेगा तब वो क्रेडिट होगा। तो चलिए एंट्री पोस्ट करते हैं। तो यहाँ डेबिट में हम लोग एक लेजर क्रिएट कर लेंगे एक्सपेंसेस में। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे चेक बाउंस चार्ज। तो ये लिख लिया हम लोग चेक बाउंस चार्ज, और चेक बाउंस चार्ज को हम लोग, ये हम लोग का खर्चा है तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे। और यहाँ पे एंटर करते ये जीएसटी एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल कर देंगे।
और इसको एंटर एंटर करके सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का खर्चा कितना आ रहा था, 200 रुपया हम लोग को चेक बाउंस का लगा था, तो 200 रुपया ऐसा यहाँ पे हम लोग टाइप कर देते हैं। और क्रेडिट में मोहित एंटरप्राइज आएगा, क्योंकि मोहित एंटरप्राइज हम लोग का लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे हम लोग मोहित एंटरप्राइज को ही रखना पड़ेगा क्रेडिट में। तो देखिए, जैसे हम मोहित एंटरप्राइज को यहाँ पे लाया, तो मोहित एंटरप्राइज का हम लोग का पहला बैलेंस था 6,344 रुपया, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे करेंट बैलेंस 6,544 रुपया हम लोग को दिखा रहा है। मतलब अभी मोहित एंटरप्राइज को मुझे 6,544 रुपया देना है। तो यहाँ पे भी देखिए ये लाइबिलिटी हमारा आ गया, ये करेंट बैलेंस मोहित एंटरप्राइज का कितना दे रहा है, 6,544 रुपया, तो ये अभी हमको देना है। तो इस तरह का जो एडजस्टमेंट एंट्री होता है उसको हम लोग जर्नल वाउचर में करना पड़ता है। तो एक तो ये हो गया, अभी इसको एंटर एंटर मार के सेव कर देते हैं। अभी देखिए मोहित एंटरप्राइज का ये लाइबिलिटी आ गया हम लोग को 6,544 रुपया। 200 रुपया जो था वो हम लोग एक्स्ट्रा नहीं पे कर सकते हैं। अगर जब तक ये एडजस्टमेंट एंट्री पोस्ट नहीं करेंगे तब तक उसको पेमेंट नहीं कर सकते। अगर एडजस्टमेंट एंट्री किए बिना हम उनको पेमेंट कर देते हैं तो यहाँ पे जो हमारा पेमेंट का मोहित एंटरप्राइज का जो लेजर है वहाँ पे मेरा 200 रुपया एक्सेस चला जाएगा, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो एक्सेस दिखाते रहे, एडवांस में पेमेंट दिखाते रहेगा। तो इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पोस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह का ट्रांजैक्शन आपका केस में भी होता है, तो आप भी इस तरह का एंट्री करके लायबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग का दूसरा वाला ट्रांजैक्शन कैसा हुआ और किस कंडीशन में हम लोग को जर्नल एंट्री का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए एमएम एंटरप्राइज को मुझे देना था, मतलब एमएम एंटरप्राइज मेरा क्रिएटर्स है, तो क्रिएटर्स को मुझे देना था 91,213 रुपीज़, 91,213 रुपया मुझे एमएम एंटरप्राइज को देना है। और पार्टी ने मुझे बोला है कि आप एक काम कीजिए, 91,213 रुपये में से आप एक काम कीजिए 1,200 रुपया डिस्काउंट करके आप मुझे 90,000 रुपया दे दीजिए। तो यहाँ पे मुझे 1,200 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। और डिस्काउंट जब देता है तो पार्टी मुझे क्रेडिट नोट भी दे सकता था, लेकिन इस केस में मुझे पार्टी ने क्रेडिट नोट नहीं दिया। तो अब इसका एंट्री हम लोग को जर्नल वाउचर में करना पड़ेगा। अगर क्रेडिट नोट दिया होता तो मैं इसको डेबिट नोट में एंट्री करके मेरा जो लेजर था वो एडजस्टमेंट हो जाता, लेकिन मुझे क्रेडिट नोट नहीं मिला, तो इसीलिए मुझे एक जर्नल वाउचर में एंट्री करके इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे देना है इनको 90,000। अगर 90,000 में दे देता हूँ बिना एडजस्टमेंट की एंट्री किए हुए, तो यहाँ पे मेरा 1,213 रुपये और लायबिलिटी बनता रह जाएगा। तो इसके लिए फिर मुझे एक एडजस्टमेंट में एंट्री पोस्ट करना है, और इस एडजस्टमेंट को भी हम लोग को जर्नल एंट्री में पोस्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए 91,213 रुपीज़ मेरा बैलेंस था, उसमें से 1,213 रुपीज़ मुझे डिस्काउंट मिल गया। तो यहाँ से 90,000 और मुझे एमएम एंटरप्राइज को देना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एमएम एंटरप्राइज का जो लायबिलिटी है उसको घटाना होगा। तो इसका एंट्री भी हम लोग को कैसे पोस्ट करना है वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फिर से आ गया टेली में, तो हम वाउचर खोल लेंगे। जैसे वाउचर खोला तो यहाँ पे जनरल वाउचर का एंट्री हम लोग का सामने खोल गया। तो इसको पहले हम लोग को कर लेते हैं सिलेक्ट डेट। जैसे इसको हम लोग 1/6/2021। फिर यहाँ पे डेबिट, देखिए डेबिट में हम लोग का एमएम एंटरप्राइज ही आएगा, क्योंकि लायबिलिटी जब हम लोग का घटती है तो उसको हम लोग को डेबिट में रखना पड़ता है, और इनकम जब बढ़ती है उसको हम लोगों को क्रेडिट में रखना पड़ता है। इस नियम के हिसाब से हम लोग को एंट्री करना है। लायबिलिटी घटता है तो वो डेबिट, और इनकम जब बढ़ती है वो क्रेडिट होता है। तो इस नियम को हिसाब से हम लोग को यहाँ पे एंट्री पुट करना है। तो यहाँ पे हम लोग को लायबिलिटी हो गया एमएम एंटरप्राइज, तो डेबिट में हम लोग को एमएम एंटरप्राइज आएगा। तो एमएम एंटरप्राइज यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 91,213 रुपीज़ यहाँ का करंट बैलेंस इसका दिखा रहा है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, ये 1,213 रुपये घटाना है। तो हम लोग को 1,213 रुपये का डिस्काउंट मिला था, तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेंगे 1,213 रुपया और एंटर दबाएंगे। फिर नीचे क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट में हम लोग का आएगा क्या, हम लोग का इनकम बढ़ रहा है। तो एक लेजर यहाँ पे मुझे क्रिएट करना पड़ेगा इनडायरेक्ट इनकम में। तो यहाँ पे हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लिया डिस्काउंट रिसीव बोल के। तो यहाँ पे तो अब इसको कर देते हैं हम लोग सेव, एंटर दबा के।
तो यहाँ पे देखिए 1213 रुपये मुझे डिस्काउंट मिल गया। और एंटरप्राइज का जो हम लोग को 91,213 रुपीज़ यहाँ पे था, उसको 1213 रुपये काट के यहाँ पे 90,000 हो गया। यहाँ पे 91,213 रुपये यहाँ एंटरप्राइज का पहले का बैलेंस था, उसमें से 1213 रुपये घट के 90,000 आ गया यहाँ पे। तो अभी जब मैं एंटरप्राइज को पेमेंट करूँगा, 90,000 पेमेंट करने से मेरा एंटरप्राइज का जो लेजर है वो 0 हो जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर ये एंट्री पुश बिना किए हुए उनको पेमेंट करता तो यहाँ पे ये जो 1213 रुपये है वो मेरा लाइबिलिटी रह जाता। तो इसको कर लेते हैं हम लोग सेव। ये हो गया सेव। अभी देख लेते हैं कि एंटरप्राइज का लेजर में कितना बैलेंस बचा होगा। चलिए देख लेते हैं। ये आ गया एंटरप्राइज। यहाँ पे देखिए इसका क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है 90,000 रुपये। तो इस तरह का एडजस्टमेंट एंट्री अगर आपको करना पड़े तो इस तरह आप कर सकते हैं। और केस देखिए कैसा होता है कि जर्नल एंट्री में ज़्यादातर वैसा ही होता है जिसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, वही सब एंट्री यहाँ पे होता है। क्योंकि मैंने दोनों ट्रांजेक्शन जो आपको दिखाया, ये तो ना मेरा सेल था, ना परचेज था, ना पेमेंट रिसीव था, ना पेमेंट करना था पार्टी को। तो ये सब एंट्री जब करना होगा तो आप जर्नल वाउचर में इजीली कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज भी मिला होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।